ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत शांति, प्रगति और समृद्धि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिकल्पना पर विशेष कार्यक्रम। पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। पिछले कुछ दशकों में देश के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर की मनमोहक वादियों का सौंदर्य कुछ फीका पड़ गया था, पर उसका वैभव अब लौट आया है। 5 अगस्त 2019 का सूर्योदय उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जिसने समूचे प्रदेश में ओज और विश्वास की नई लालिमा बिखेर दी। अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। इस निर्णय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में जुड़ गया एक और साहसिक अध्याय। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब नई इबारत लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में 2019 के मुकाबले 2020 में 59% और 2020 की तुलना में जून 2021 तक 32% तक की कमी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूँ कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर लोगों की आकांक्षाओं को नया अवसर दिया जा रहा है। मोदी शासन में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन को स्वीकृति मिली, जिससे वहां 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। पिछले वर्ष ही जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद चुनाव हुए और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। इस चुनाव से जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की खुशबू महकने लगी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की वहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी होने से क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लद्दाख के एक गैर सरकारी संगठन के पद्मा ताशी का कहना है, यूनियन टेरिटरी मिलने से पहले हमें बहुत लिमिटेड फंड मिलता था। अब जो लद्दाख का जो बजट है पहले इसकी तुलना में बहुत बढ़ गया है। अब हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते। पहले क्या था, हम यहाँ से या जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे डोर स्टेप के सामने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब हमारे इधर ही है, तो हम कभी भी जाके अपना दुख तकलीफ को दे सकते हैं। विकास के कमल को खिलाने के लिए सबसे पहले आवाम को भरोसे में लेना होगा और उस पर भरोसा भी करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस सोच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज योजना के जरिए अधिकारी गण गांव की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। युवा किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की रीढ़ होते हैं। उनके भविष्य को नई दिशा देने के लिए मिशन यूथ अस्तित्व में आया। चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में मिशन युवा के जरिए युवाओं के रोजगार और उत्थान के लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। मिशन युवा के तहत कई पहल की गई हैं ताकि उनके आगे बढ़ने की राह में आर्थिक रूप से कोई बाधा न आए।
परिवहन क्षेत्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका का साधन देने के लिए मुमकिन योजना चल रही है। बारामूला के लाभार्थी सरीर अहमद ने कहा, इससे पहले हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। अब ये गाड़ी लेके हम अपना एक रोजगार चला सकते हैं, अपनी फैमिली चला सकते हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं J&K बैंक के, नेशनल यूथ के सर, जिन्होंने हमें ये सुविधा दी, ये गाड़ियां दी, जिससे हमारा घर चल सकता है और भी बहुत सारे घर चलेंगे। युवा महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम ताल कर सकें, इसके लिए तेजस्विनी योजना का सूत्रपात हुआ है। इसके माध्यम से 18 से 35 साल के बीच महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मिशन युवा के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को अधिकार वापस मिले हैं जो पहले जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करने पर छिन जाते थे। अब जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो केंद्र शासित प्रदेश से बाहर शादी करती हैं, उनके पति और बच्चों को भी मूल निवासी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2020 तक 32,31,353 आवेदकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी किए गए। 90 के दशक में घाटी से विस्थापित कश्मीरियों को वापस बसाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। लद्दाख में महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए यूनटैब योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं। लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। लद्दाख के लेह में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कोंचोक वांगड़ू ने कहा, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लद्दाखियों को इतना सुविधा दे रहा है। बाहर से भी कुछ यूरोपियन जो कंट्री से कुछ लोग बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, और जो साउथ एशियन जो कंट्रीज जो है, बुद्धिस्ट कंट्रीज जो है, वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए तैयार है। सुदूर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में 2020-21 में 3,300 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। 2021-22 में 4,200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बारामूला में उड़ी के निवासी एजाज अहमद लोन ने बताया, हमारे उड़ी में PMSGY के कई रोड निकले हैं, जिनमें चुरुंडा रोड है, नामला खबना रोड है, अपर गरकोट रोड है, गोहालन रोड है, शादरा है। ऐसे कई रोड उन जगहों पे निकले हैं जहाँ पे कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। इसकी वजह से हमारे जितने भी लोग उड़ी के हैं, उन्हें उन जगहों में जाने के लिए आसानी पैदा हुई, और अपना जो 15-15, 20-20 किलोमीटर सामान उठा के वो चलते थे, घर का सामान या मकानों के लिए, वो पहुँचाने के लिए हमें बहुत ही इससे आसाइश मिली। काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी और दूरी भी 16 किलोमीटर घट जाएगी। कश्मीर को देश के अन्य हिस्से से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। लद्दाख में भी सुरंगों और सड़कों के निर्माण का काम लगातार जारी है। श्रीनगर और करगिल के बीच हर मौसम में संपर्क बनाए रखने के लिए Z मोड सुरंग का काम चल रहा है। नई परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसी कई पुरानी और लंबित परियोजनाओं को भी गति मिली जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है लद्दाख स्थित 255 किलोमीटर लंबी डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी और सैन्य शिविर के कारण दौलत बेग ओल्डी पूरे भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। बिजली से हर घर रोशन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2019 में 220 किलोवाट श्रीनगर अलुस्तेंग द्रास करगिल लेह ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया, ताकि लद्दाख के लोगों को हर मौसम में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति मिले। जम्मू कश्मीर में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत घरों तक बिजली पहुंच रही है। इससे लाभान्वित हुए फारूक अहमद ने बताया,
जहाँ बुद्रकूट एरिया है वहाँ भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचा सौभाग्य स्कीम से। वहाँ भी तारे लग गए और पोल लग गए और ट्रांसफार्मर लग गए, वहाँ भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। अब लोग बहुत खुश है इस स्कीमों से। निवेश के रूप में जम्मू कश्मीर को आकर्षक स्थल बनाने के लिए बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से संभावित निवेशकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के 456 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति दी है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख आशिक अहमद ने कहा, अनाउंस हो गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैं कहूँगा बिलखुसूस जो यूथ है, जो हमारे एंटरप्राइजिंग यंगस्टर्स हैं, उनको अवेल करना चाहिए। तो मेरा कहना साफ अल्फाजों में है कि कश्मीर के कहीं भी रीजन से आप बॉर्डर के क्लोज भी हैं, वहाँ पे भी लैंड आइडेंटिफाइड है, उनको आप अप्लाई करिए। अभी पोर्टल खुला हुआ है। किसानों के हितों के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। सेब के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू होने से सेब की लाली और खिल गई है। इस योजना के तहत सेब उगाने वालों को उसका उचित दाम मिल पा रहा है। इसके अलावा कश्मीर की पहचान, स्वाद और महक कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया ताकि इसे प्रामाणिकता मिले, निर्यात बढ़े और किसानों को बेहतर दाम मिले। लद्दाख में भी जैविक खेती को बल देने के लिए 500 करोड़ रुपए का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव आरंभ किया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में 149 साल से चली आ रही दरबार मूव प्रथा खत्म कर दी गई है। 6 महीने के लिए 2 राजधानी होने की वजह से दरबार मूव यानी ट्रकों से सारा सामान लाद कर लाया जाता था, जिससे सरकारी खर्च बढ़ जाता था। लगभग 3.5 लाख फाइलों को डिजिटल रूप दे दिया गया है ताकि सरकारी कार्यालय अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर सामान्य रूप से काम कर सकें। जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान आवाज, राह में पत्थरों के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी को पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने बहुत सुंदरता से पिरोया है। सड़कें बनने और दहशत के माहौल में कमी आने से पर्यटन क्षेत्र में भी नई जान आई है। सरकार ने सियाचिन क्षेत्र को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया है। सियाचिन बेस कैंप से ले कुमार पोस्ट तक टूरिस्ट के लिए खोलने का निर्णय ले लिया गया है और देशवासियों को किस तरह से मुश्किल हालात में हमारी सेना को देश की रक्षा में तैनात होकर काम करना पड़ता है, इसकी जानकारी हो सके, इसी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प के संरक्षण के लिए भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में लद्दाख के लेह में पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। पहाड़ों को नई पहचान दिलाने का काम हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करेंगे और अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से करेंगे। ट्रांस हिमालयन रीजन की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वी हैव डाइवर्स कल्चर, वी हैव लॉट टू शोकेस, वी हैव टैलेंटेड यूथ अमंग अस, वी हैव टू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस देयर टैलेंट। इन तमाम नीतियों और कोशिशों के दम पर प्रगति और विकास की धूप पटनी टॉप से डल में तैरते शिकारों को भिगोती दूर लद्दाख के धवल शिखरों को चूम रही है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, तो गंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत शांति, प्रगति और समृद्धि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिकल्पना पर विशेष कार्यक्रम।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।